बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पीटीआई के बड़े-बड़े खिलाड़ी इमरान खान और पीटीआई को छोड़ रहे हैं और सियासत को भी खैर आबाद कह रहे हैं। इसी असना में पीटीआई के एक बड़े खिलाड़ी ने पीटीआई को छोड़कर टीएलपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो कौन सा रहनुमा है जिसने पीटीआई को छोड़कर टीएलपी में शमूलियत इख्तियार की है, क्यों इख्तियार की है, मैं आप लोगों को उसका ख़ुसूसी इंटरव्यू आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा टीएलपी का जो लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ था वो इस वक्त कहां पहुंच चुका है, इसके अलावा वो कब तक इस्लामाबाद पहुंचेगा, लोगों की क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि आज टीएलपी के मार्च को छठा रोज़ होने वाला है। टीएलपी के मार्च में लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल है। हाफिज साद रिजवी साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं। हुकूमती ऐवानों में इस वक्त हलचल मच चुकी है। इसी असना में पीटीआई के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पीटीआई की अब तक 30 से ज़ायद जो बड़ी बड़ी विकेटें हैं वो गिर चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी ने भी आज पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ पीटीआई को छोड़ा है बल्कि सियासत को ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है और आवाम की खिदमत करने का फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी असना में पीटीआई के एक बड़े खिलाड़ी जो पीटीआई के कौंसलर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर उन्होंने एक ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया है, आइए वो इंटरव्यू भी देखते हैं। आपने करियर अपना जो शुरू किया था वो तो पीटीआई से किया था, बतौर काउंसलर किया था। तो अब जब आप एमपी के इलेक्शन के लिए अभी आपने कागजात जो जमा करवाया PP83 से, तो वो आपने टीएलपी से करवाया? जी हाँ। ये बंदे का ये बतदरीज जो होता है, शऊर जो होता है, तो इसके इर्तकाई मराइल होते हैं। वो जब मैं पीटीआई में था तो वो मेरा लड़कपन समझे, बल्कि मैंने काफी अरसा किया वो, मैं उसको अपना समझता था, पीटीआई क्या अपना ठिकाना समझता था। लेकिन अब चूंकि ज्यादा नजरियात मेरे करीब तरीन है लबैक से, तो मैं समझता हूँ कि मैं वहां पे नहीं। ये नजरियात की वजह ये तो नहीं है कि आपने देखा कि PP83 में मुझे पीटीआई में स्पेस नहीं मिलेगी, मेरे सामने कद्दावर सियासतदान खड़े हैं, तो आपने ये मौका देखा चलो टीएलपी की तरफ चले जाते हैं? ये तो नहीं है। मेरे जो मकबूलियत है ना वो तकरीबन पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, अक्सर जगह पर है। तो मैं कहीं और से ले सकता था, कोई जरूरी तो नहीं था कि मैं यहाँ से पीटीआई में जाता। अगर मैं पीटीआई ही में जाता तो किसी और हल्के से मुझे आसानी से मिल जाता टिकट, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पहले तो आप पीटीआई में थे, आप पीटीआई के लिए लिखते रहे, आप इमरान खान के वो जनूनी लोगों में रहा। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप पीटीआई छोड़ के टीएलपी में आए? तो ये बात उस वक्त बताई जाएगी जब बाकायदा इसी महफिल के बंदा मेरे सामने आएगा। अच्छा, इसी यकीन है कि टीएलपी से आप कामयाबी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह? उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह यह है कि टीएलपी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है और उसने हर पाकिस्तान के हर एमपी और एमएनए के हल्के से अपना खातिर खा वोट पिछले इलेक्शन में लिया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये बूस्ट हुई है और मेरे हल्के में 25,000 प्लस वोट पिछली बार लिए गए थे। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फैन फॉलोइंग, अपने अहबाब, अपने खासतौर पर मैं एक आपको अलग बताता हूँ, मेरा एक ग्रुप है अहबाब का जिसको मैं गयूर अवाम कहता हूँ। तो गयूर अवाम के इंशाल्लाह तावन से हम बिल्कुल जीत हासिल करेंगे।